अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 4 से। इन तीनों पार्ट के जो 1, 2, 3 के लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से एक दफ़ा वॉच कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम इज़ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स दिस एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स प्लस 2। कि हमें व्हाट वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये एग्जैक्टली डिविजिबल है एक्स प्लस 2 से। तो ये हम स्टार्ट करते हैं इसको। पी ऑफ एक्स हमारे पास है 4x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 3m, और हमें इस m की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें ये बताया गया है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल किससे है, x प्लस 2 से। तो सबसे पहले तो जैसे हम पहले सॉल्व करते आए हैं, x प्लस 2 को सपोज कर लेंगे 0 के इक्वल। x प्लस 2 इक्वल है 0 के, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस 2 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब इस -2 को हम यहाँ पे पुट करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं m की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो p ऑफ -2 इक्वल 4, x की जगह पे -2 और ये पावर 3 -7, x की जगह पे -2 की पावर 2, फिर प्लस 6, x की जगह -2 और ये -3m, -2 की पावर 3, ये आएगा -8। अगर डायरेक्ट नहीं पता तो आप कैलकुलेटर पे ब्रैकेट लगा के सॉल्व करेंगे तो ये उससे हो जाएगा। जो कैसे, ब्रैकेट लगाएंगे, -2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अब ये उसकी पावर 3, ये आ गया -8 के इक्वल। जब पावर इवन हो तो प्लस में आता है आंसर, ऑड हो तो माइनस में। इसी तरह -7 -2 की पावर 2, 2 2s आर 4, अब ये पावर इवन है तो माइनस नहीं आएगा, प्लस माइनस माइनस 6 2s आर 12 -3m। अब 4 मल्टीप्लाई -8, 4 8s आर 32, साथ में माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 8s आर 32, -7 4s आर 28, -12 -3m। अब ये m वाली वैल्यू तो ऐसी आएगी। इन तीनों को सॉल्व करते हैं। इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे तो -32 -28 -12 इक्वल आएगा -72 के। तो यहाँ पे आ जाएगा -72 -3m, इस साइड पे p ऑफ -2। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ये x -2 प्लस 2 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, सॉरी। तो इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस x प्लस 2 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय उस पोलिनोमियल के, तो p ऑफ -2 को 0 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका फैक्टर है। तो p ऑफ -2 इक्वल होना चाहिए किसके, 0 के। अब p ऑफ -2 इसके भी इक्वल है, 0 के भी इक्वल है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो इसकी इक्वल आएगी, -72 -3m इक्वल आ जाएगा 0 के। यहाँ से फिर एक दफ़ा देख लें। सबसे पहले हमने क्या करना है कि उस x प्लस 2 में से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो -2 आ जाएगी, उस पोलिनोमियल में पुट करेंगे, उसका हमारे पास आंसर आएगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि p ऑफ -2 इसका फैक्टर है, x प्लस 2 जो है वो इसका फैक्टर है पोलिनोमियल का। तो p ऑफ -2 को 0 के इक्वल होना चाहिए। अब p ऑफ -2 इसके भी इक्वल है, 0 के भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ से हम m का आंसर फाइंड करेंगे, m की वैल्यू, तो ये आ जाएगा -72, इस -3m को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये प्लस का 3m हो जाएगा। अब ये -72 डिवाइडेड बाय, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है m से, इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा इक्वल m के। अब -72 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आएगा 24 और साथ में ये माइनस, तो m का आंसर हमारे पास आ गया जो हमने फाइंड करना था, m इक्वल आ गया -24 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इफ़ p ऑफ x इक्वल दिस एंड q ऑफ x दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x -3। क्या कह रहे हैं कि अगर हम p ऑफ x और q ऑफ x दोनों को x -3 पे डिवाइड करें और जो दोनों के रिमाइंडर हमारे पास आएंगे वो दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे,
तो हमें फाइंड करनी है के की वैल्यू। तो पहले तो हम x माइनस 3 इसको लेके पी ऑफ एक्स को सॉल्व करेंगे, फिर क्यू ऑफ एक्स, दोनों को रिमाइंडर निकालेंगे और देखते हैं दोनों के रिमाइंडर क्या आते हैं, और फिर उन दोनों को इक्वल रखेंगे क्योंकि उसने कहा है कि सेम है दोनों के। तो सबसे पहले तो पी ऑफ एक्स लिखते हैं, यहाँ पे पी ऑफ एक्स लिख लिया हमने, इक्वल है के एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो x माइनस 3 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले सपोज किया लेट x माइनस 3 इक्वल है 0 के, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये -3 है, दूसरी साइड पे जाके +3 हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पुट करते हैं। तो p ऑफ 3 इक्वल आ जाएगा के 3 x की जगह पे 3 की पावर 3 प्लस 4 x की जगह पे आ गया 3 की पावर 2 प्लस 3 माइनस 4। ये आ जाएगा के 3 की पावर 3। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 प्लस 4 3 की पावर 2, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ार 9 प्लस 3 3 ज़ार 9 माइनस 4। ये आ जाएगा 27 के प्लस 9 4 ज़ार 36 प्लस 9 माइनस 4। के वाली वैल्यू ऐसे रहेगी और ये तीनों जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 41। अब ये रिमाइंडर बच गया जब हमने x की वैल्यू को यूज़ किया p ऑफ x में। अब इसी तरह इसी x माइनस 3 को q ऑफ x में यूज़ करेंगे। तो नाउ q ऑफ x हमारे पास है x की पावर 3 माइनस 4x प्लस k। अब दोबारा से x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x माइनस 3 की जब एक ही गिवन था हमारे पास तो पहले निकाल लिए, तो वही यूज़ कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 3 हम इसमें यूज़ करेंगे तो ये आएगा q ऑफ 3 इक्वल 3 की पावर 3 माइनस 4, x की जगह आ गया 3 प्लस k। 3 की पावर 3 27 माइनस 4 3 ज़ार 12 प्लस k। अब k वाली ऐसी रहेगी। अब 27 माइनस 12, 27 में से 12 माइनस किया तो 15 और ये प्लस के सेम ऐसे ही q ऑफ 3। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों के जो p ऑफ x और q ऑफ x के रिमाइंडर जो हैं वो सेम हैं, तो इसका मतलब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे। पहले यहाँ पे लिखेंगे सिंस, क्वेश्चन में गिवन है इसलिए हमने लिखा सिंस द रिमाइंडर ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x आर सेम, सो दोनों के सेम है तो ये आएगा 27 k प्लस 41। p ऑफ x का रिमाइंडर इक्वल है q ऑफ x के रिमाइंडर के 15 प्लस k के। अब हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है k की, तो k वाली वैल्यू जो है वो एक साइड पे ले जाएंगे, दूसरे वाली दूसरी साइड पे। तो ये आएगा 27 k। अब इस साइड पे प्लस k है, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो ये आ जाएगा माइनस k। इसी तरह ये 15 और ये प्लस 41 है, इस साइड पे आएगा तो माइनस 41। हमने k वाली वैल्यूज़ जो हैं वो एक साइड पे कर ली और कांस्टेंट वाली k के बगैर एक साइड पे। अब 27 k माइनस k ये आएगा 26 के इक्वल। अब 15 में से माइनस करेंगे 41 तो ये आएगा 26 और साथ में सिंबल आएगी बड़े नंबर वाली, तो बड़ा नंबर 41 है, उसके साथ माइनस है तो यहाँ पे -26। अब हमें k की वैल्यू चाहिए, तो ये 26 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा -26 डिवाइडेड बाय ये वाला 26। तो 26 1 ज़ा 26 21, तो ये आ जाएगा k इक्वल आ जाएगा हमारे पास -1 k जो हमने फाइंड करना था। एक दफ़ा फिर से देख लें हमने क्या किया है। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि फाइंड k इफ़ p ऑफ x एंड q ऑफ x लीव्स द रिमाइंडर जो है वो सेम। जब हम डिवाइड करेंगे x माइनस 3 से, तो x माइनस 3 को लेके जैसे हम पहले क्वेश्चन करते थे, पहले p ऑफ x को सॉल्व करेंगे, उसका रिमाइंडर निकालेंगे, उसके बाद q ऑफ x को सॉल्व करेंगे x माइनस 3 वाली वैल्यू लेके, तो उसका रिमाइंडर आ गया। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों के रिमाइंडर जो हैं वो सेम है, तो इसका मतलब दोनों के रिमाइंडर इक्वल हैं। तो दोनों को इक्वल रखा और वहाँ से k वाली जो वैल्यूज़ थी वो एक साइड पे ले गए, दूसरी वाली दूसरी साइड पे, और इसको ऐसे सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल ली। बिल्कुल सिंपल है। अगर फिर भी समझ ना आए, कहीं से कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।